बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से जो आज चुनाव, लोकसभा चुनाव पूरे जोरों पर है, किस तरह से तैयारियां जो बीजेपी की चल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी की किसी भी चुनाव को लेकर तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं। हम जब हमारा एक चुनाव ख़त्म होता है, जस्ट अगले दिन ही हम अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और लोकसभा चुनाव के निमित्त अभी तक जब से हमारे कैंडिडेट की घोषणा हुई है, हमारा भव्य रोड शो हो चुका है। हमारी सभी विधानसभाओं में एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन बार बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। और हमारे मोर्चों के नाते हमारे 100 से ज़्यादा युवा मोर्चा की युवा चौपाल हो चुकी हैं। एससी मोर्चे का हमारा बस्ती संपर्क अभियान चल रहा है। किसान मोर्चे का हमारा किसानों से संपर्क अभियान चल रहा है। महिला मोर्चा का निरंतर, सबसे पहले महिलाओं की स्कूटरी की हमारी जो एक मैराथन रखी गई, उसके बाद हर विधानसभा में महिलाओं की मैराथन रखी गई, फिर उसके बाद महिलाओं के सम्मेलन रखे गए। अभी हमारे पार्टी के स्थापना दिवस के ऊपर ही युवा मोर्चा के द्वारा हर विधानसभा में रैली निकाली गई और महिला मोर्चा के द्वारा मंडल स्तर के ऊपर पैदल यात्रा निकाली गई। और इसी तरह से निरंतर बीसी मोर्चे के द्वारा बीसी चौपालें चल रही हैं। और मेन बॉडी के नाते अभी तक अशोक तंवर जी का कैंडिडेट के रूप में जब से वो आए हैं, 9 की 9 विधानसभाओं के अंदर उनके लाखों जनसंपर्क के जो कार्यक्रम है वो हो चुके हैं। और निरंतरता से ये कार्य हमारे बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। रानिया के अंदर भी आज हमारा तीसरा जनसंपर्क अभियान के नाते तीसरी बार कैंडिडेट का आज जनसंपर्क के नाते आना हो रहा है। और आज पूरे शहर के अंदर हमारी कंपेनिंग भी है और हमारे अलग अलग कार्यक्रम भी रखे हुए हैं। मैम, जैसे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया, जिसमें पहले सबसे पहले आपको जिलाध्यक्ष बनाया, जो सबसे बड़ी पहल की, और आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद काफ़ी जो है सिरसा एरिया में बीजेपी की काफ़ी ग्रोथ हुई है, क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर 33% आरक्षण का प्रावधान पहले दिन से ही किया गया है। और जब ये बात आती थी कि हमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर महिलाओं को आरक्षण देना है, तो विपक्ष हमेशा इस बात को मुद्दा बनाता था कि हम करेंगे। लेकिन ये पहली बार करके दिखाया तो नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए उनका आरक्षण किया, जिसमें हमारे पिछले चुनाव में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी और जब पढ़ी लिखी पंचायतों की बात आई, तब भी 50% से ज़्यादा महिलाएं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आई और इलेक्ट होके वो चाहे पंचायत मेंबर के नाते, चाहे सरपंच के नाते, ब्लॉक मेंबर के नाते, जिला परिषद के नाते उन्होंने राजनीति के अंदर कदम रखे। और इसी तरह से अब 33% आरक्षण महिलाओं को देकर उन्होंने जो महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए महिलाएं उनको कहने के लिए नहीं कहती कि मोदी जी हमारा परिवार हैं, वाकई उन्होंने परिवार के मुखिया होने का दायित्व निभाया है। इसीलिए आज पूरे 140 करोड़ की जनता ये कहती है कि मोदी जी हमारा परिवार है। सिरसा लोकसभा से अशोक तंवर जी प्रत्याशी हैं, किस तरह की जो जीत मान रहे हो, किस तरह की जीत लेके निकलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते चाहे अब अशोक तंवर जी आए हैं, लेकिन हमने तो प्रत्याशी की घोषणा होने से पहले ही वोट की कंपेनिंग हमारी शुरू हो गई थी। हमारा प्रत्याशी एक ही है और हमारा सबका लक्ष्य एक ही है, जनता का लक्ष्य एक ही है, एनडीए 400 पार और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये लक्ष्य आम जनता का लक्ष्य है कि हमें तीसरी बार सक्षम हाथों के अंदर हमारे देश को देना है। उन सक्षम हाथों के अंदर जिन्होंने 370 धारा को हटाया, 3 तलाक को ख़त्म किया, जिनके एक फ़ोन से 2 देशों का युद्ध रुक गया। हमारे छोड़िए पाकिस्तान के बच्चे हमारे तिरंगे को लेकर वहाँ से अपनी सही सलामत वापस आ पाए। आज अगर विदेशों के अंदर भी डंका बज रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पहली बार भारत का डंका बजा। G20 सम्मेलन हुआ, उसमें अध्यक्षता हमारे भारत को मिली। ये जो सक्षम हाथ हैं, ये मजबूत हाथों को और मजबूत करना चाह रही है जनता। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाह रही है। और निरंतर जहाँ तक बात है सिरसा लोकसभा की, सिरसा लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कमल दूसरी बार खिलेगा और डबल मार्जिन के साथ खिलेगा। ये हमारा कहना नहीं है, ये आप आम जनता से भी पूछेंगे तो वही भी ये भी कहेंगे कि आएगा तो मोदी ही। ये हम नहीं कहते, ये विपक्ष भी यही बात कहता है कि आएगा तो मोदी ही। और 400 पार का नारा ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, ये जनता का नारा है और जनता ही अब इसको कह रही है ये 400 से ऊपर भी जा सकता है। और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी का निर्विरोध एमपी जीत जाए, तो ये एक अच्छे और बहुत अच्छे संकेत इस बात के हैं कि जो जनता कहती है वो करके दिखाती है। अपने आप को बड़ी पार्टी माना वाली कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाई है मैदान में।
पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं हम? हुड्डा कांग्रेस, शैलजा कांग्रेस और चौधरी साहब की कांग्रेस, वीरेंद्र जी की कांग्रेस या सुरजेवाला की कांग्रेस? पहले तो कांग्रेस के बारे में ही पता करना पड़ेगा भी हम किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं। प्रत्याशियों की बात की तो बाद में बात आती है, पहले तो हम पार्टी तो डिफाइन करें कि हम किस पार्टी की बात कर रहे हैं। ये भी आपने बताया कि कांग्रेस टुकड़ों में बंटी हुई है। टुकड़ों के अंदर कांग्रेस का जो ये बंटवारा है, जो उनका आपस के अंदर ही एक दूसरे को वो इस बात में लगे हुए हैं कि देखते हैं कौन आए उसको हराने में हम कौन लगेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी है जो कमल के फूल के पीछे चलती है। प्रत्येक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल का दीवाना है, और सिर्फ कमल के फूल का दीवाना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, पूरी जनता कमल के फूल की दीवानी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक लिस्ट है वो जारी की गई थी, परंतु जब उदय भान सिंह जी से पूछा गया तो उनका ये कहना है कि ये लिस्ट पूरी तरह से फेक थी। अब आप यही देख लीजिए कि वो अपनी लिस्ट जारी करते हैं और उसके ऊपर जो उन्हीं के मतलब के कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं ये फेक लिस्ट है। तो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ये तो मुझे लगता है वही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर फील्ड में है और अभी तक आपने जन समर्थन भी देखा, कार्यक्रम भी देखे, भव्य आयोजन हो रहे हैं, भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं और बढ़ चढ़ कर उसमें सभी सहयोग कर रहे हैं और सभी वर्ग उसके साथ लगे हों। रानी हल्के के बच्चे की जुबान पर है, जब से निताशा सहगल जी जिलाध्यक्ष के रूप में आई है, काफ़ी जो है ग्रोथ कर रही है बीजेपी, लगातार जो प्रचार में आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमें यही सिखाता है कि आपको जब कोई दायित्व दे दिया जाए तो तन, मन और धन ये तीनों चीज़ें समर्पित कर दो आप संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। और संगठन की जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा यही दायित्व है कि परिवार को सभी को साथ लेकर चलते हुए, परिवार के साथ आगे बढ़ते हुए संगठन को आगे बढ़ाना, ये संगठन को मजबूती देना, यही मेरा लक्ष्य है। आने वाले हमारे इस लोकसभा के बाद जस्ट जो विधानसभा के इलेक्शन है उसमें 5 हमारे कमल के फूल खिले, यही मेरा टारगेट है। धन्यवाद।